हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वैदिक सभ्यता क्या है। वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो कितने भागों में विभक्त किया गया है और जो उसके दो भाग थे उसके क्या नाम थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और मैंने आपको बताया था कि जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, उनका मूल निवास स्थान क्या था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऋग्वेद क्या है। फिर आगे की वीडियो में बताऊंगा कि यजुर्वेद और अर्थवेद और सामवेद क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में ओनली ऋग्वेद के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है, यानी कि इसमें सभी भी सोर्सेज एंड प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या है 10,462। ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल को हम वंश मंडल या फिर सबसे पुराना मंडल भी कह सकते हैं। सबसे नवीन मंडल कौन सा है? 10वां है। बाकी के जो 9 मंडल थे वो प्राचीन हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है, यानी कि जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा की क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। अस्तो माँ सदगम्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। 10वें मंडल में यमुना और गंगा का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी वेद में है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। यह सूर्य की समर्पित है और इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। ऋग्वेद में नदी सूत्र में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख है, जबकि पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में पता चलता है, यानी शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, सुदृढ़ थी या दयनीय थी, उसके बारे में हमको ऋग्वेद से ही पता चलता है। ऋग्वेद से संबंधित कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, जिनके नाम है ऐत्रेय एवं कौशिकी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपवेद है आयुर्वेद। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, वो किस वंश से संबंधित था? तो वह है त्रिशु वंश का। इसमें 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में हुआ था, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। यह समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार तथा समाज में महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवाओं का पुनर्विवाह होता था। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में पत्नी की पति के साथ सहभागिता होती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। कन्याओं का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार का मतलब है कि उन्हें विधिवत शिक्षा भी दी जाती थी। विश्व 12, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा आदि स्त्रियां वैदिक मंत्रों की रचना के लिए जानी जाती हैं। ऋग्वैदिक समाज को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे योद्धा है, पुरोहित है और सामान्य जन है। चौथा वर्ग शूद्र था, जो ऋग्वेद के अंत में दिखाई देता है। जी, प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था जो थी वो गुण और व्यवसाय पर आधारित थी। व्यक्ति अपना व्यवसाय और जो वर्ण था वो बदल सकता था अपनी इच्छा से। ऋग्वैदिक देवताओं में पहला स्थान या फिर जो आर्यों के प्रिय देवता थे वो थे इंद्र, जिसको हम इंद्र को वर्षा का देवता भी कहते हैं। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो यव, यानी कि जिसको हम हिंदी में जौ कहते हैं, उसकी खेती करते थे। चावल के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में मिले हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। आर्य जो थे वो मुख्य रूप से सोना, तांबा, कांसा धातुओं का उपयोग करते थे। इस युग के लोग लोहे से अपरिचित थे, यानी कि वह लोहे को जानते ही नहीं थे कि लोहा क्या चीज़ है। वो लोग तो केवल सोना, तांबा और कांसा को ही जानते थे। धनी व्यक्ति को वहाँ पर गोपाल और राजा को गोपति कहा जाता था। गाय एवं घोड़ा ऋग्वैदिक काल में प्रिय पशु थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।